गुरु का प्रबोधन ही महत्वपूर्ण है। जीवन में गुरु की वाणी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने कभी कहा कि गुरुवाणी ही राधा रानी है। क्यों कहा मैंने? वो राधा रानी को समझेगा ही क्या जो गुरुवाणी न सुने? राधा से उसका मतलब क्या? वो जाके फिल्म वालों से देखो, राधा तेरी चुनरी और राधा तेरा क्या क्या कर रहे हैं। तो बिना गुरु के तुम राधा को समझोगे क्या? राधा कौन? राधा है कौन? इसलिए मैंने कहा कि गुरुवाणी ही राधा रानी है। गुरुवाणी में जिनकी प्रीति है, गुरुवाणी जिन्होंने सुना है, गुरुवाणी में जिनकी नीति है, वही राधा रानी को समझ सकते हैं। और राधा ही गोविंद से मिलाती हैं और गोविंद ही मंगल करते हैं, हमें ये पता है। लेकिन गुरुवाणी के बिना न राधा आएंगी न गोविंद आएंगे, ये पक्का है। और कबीर साहब ने तो, अब मैं कोई देख के नहीं, मैंने कहा था कि कबीर की पुस्तक ले आना और एक गुरु गीता ले आना, देखूंगा कुछ अच्छा लगेगा तो बोल दूंगा। वो मैंने ढूंढा, मुझे यही मिल गया पहले। अब मैं तो बहुत दिन से आपसे बात कर रहा हूँ, 5-5 कितने कितने गुरु पूर्णिमा हो गए, पर ये नहीं मिला, ये आज ही मिलना था। गुरु बिन अहिनिस नाम ले, नहीं संत का भाव, कहे कबीरता दास का पड़े न पूरा दांव। गुरु के बिना चाहे मनुष्य इष्ट का जितना नाम ले लेके रट रट के मरे, चाहे संतों का पांव धो धो के चरणामृत पी ले, लेकिन ऐसे व्यक्ति के मनोरथ कभी पूर्ण नहीं हो सकते। मनोरथ क्या है दुनिया में व्यक्ति का? आप सब यहां बैठे हैं, जहां जहां लोग 2 4 10 जो भी, तुम 50 100 की 1000 जो भी सुन रहे हो, तुम्हारे मनोरथ क्या है? तुम्हारे मनोरथ हैं, तुम सुखी होना चाहते हो, तुम आनंदित होना चाहते हो, ब्लिसफुल होना चाहते हो, मस्ती में रहना चाहते हो, दुखी नहीं होना चाहते। तो तुम्हारा ये मनोरथ कभी पूरा नहीं हो सकता अगर कबीर साहब की ये बात तुम नहीं मानते। चाहे तुम लाखों तीर्थ कर लो, चाहे लाखों पूजाएं कर लो, परंतु अगर गुरु से तुम्हारा अटैचमेंट नहीं है, गुरु से तुम्हारा लगाव नहीं है, गुरुवाणी में, गुरुवाणी का अर्थ होता है गुरु आज्ञा। सीधी सीधी बात सुनो, गुरु गीता में भगवान शंकर कह रहे हैं कि मत्र बहुन तेन शास्त्र कोटि शतैरपि दुर्लभा चित्त विश्रांति बिना गुरु कृपाम पराम। कह रहे हैं यहां ज्यादा कहने से क्या लाभ? भगवान शंकर कह रहे हैं किसको? पार्वती को। क्या कह रहे हैं? अरे पार्वती जी सुनो। हाँ क्या बोला? यहां ज्यादा कहने से क्या लाभ? बोला ज्यादा बोले कहा नाथ अभी? अरे बोला मैं तो 2 घंटे से बोल रहा हूं, तो अब बोलने का मन नहीं है। बोला क्यों? बोला ज्यादा कहने से क्या लाभ? तो बोला कम ही कह दो फिर, जब ज्यादा कहने से लाभ नहीं तो कम तो कहो। बोला श्री गुरुदेव की परम कृपा के बिना करोड़ों शास्त्रों से भी चित्त की विश्रांति दुर्लभ है पार्वती, दुर्लभ है, दुर्लभ है। तो पार्वती जी उठी, अपना झोला झंडा उठा के जाने लगी। अरे बोला कहां चली? अरे बोला तुम्हें तो बोले। बोला क्या बोले? हम तो कथा सुना रहे, कथा सुनो। अरे अभी तो बोले कि करोड़ों शास्त्र से कुछ नहीं होगा, बिना गुरु कृपा के, बिना गुरु की परम कृपा के करोड़ों शास्त्रों से भी तुम्हारे चित्त की विश्रांति नहीं होगी। तो टाइम खोटा क्यों करें आपके पास? और ये भगवान शंकर बोले बताओ, हम ही कथा कह रहे हैं, हमारी कथा हम पे भारी पड़ गई, जैसे हम पे कई बार भारी पड़ जाता है। हम कोई कथा कहते हैं तो हमारे ऊपर ही हमारे शिष्य लागू कर देते हैं और कहते हैं कि वो वहां द्वारिका में ऐसा बोले थे, ऋषिकेश में ऐसा बोले थे, और ये पुरी में आपने नहीं सुना था ऐसा कहा था उन्होंने, अरे अभी बनारस में उन्होंने क्या कहा था नहीं सुना। और आज हम कह के मरे जा रहे हैं, सुनने को ताजी नहीं है। भारत में धारा 370 थी, अब नहीं है। तो अब पहले की बात मानोगे कि अभी अमेंडमेंट हो गया है? हो गया, कानून बदल गए। वैसे ही ऋषिकेश में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने पुरी में क्या कहा था, उन्होंने बनारस में क्या कहा था, और जगह जगह उन्होंने क्या कहा था, आज क्या कह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। आज और अभी जो कह रहे हैं यही महत्वपूर्ण है जीवन में। और भगवान शंकर के इस श्लोक का उद्धरण देते हुए कहते हैं कि किमत्र बहुन तेन शास्त्र, क्या जरूरत है इतने शास्त्रों का, क्या जरूरत है इतने लाइब्रेरियों का, क्या जरूरत है जीवन में इतने पुराणों का, क्या जरूरत है इतने वेद का? बोला क्यों? बोला केवल गुरु की परम कृपा से ही चित्त की विश्रांति हो सकती है।